हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास। कैसे हैं आप सब? लास्ट लेक्चर आपने सारा का सारा रिवाइज कर लिया? बताओ क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में हमने अकबर के बारे में पढ़ा था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ, उसने कौन कौन सी युद्ध जो है वो लड़े थे, किसके खिलाफ लड़े थे और क्या उसने बनवाया था। जैसे कि उसने गुजरात पे जब विजय हासिल की थी तो उसने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। क्लियर है? आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें उसने कौन कौन से सुधार किए थे। ठीक, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको जैसे नोट बनवा रही हूँ, बना लेना जो भी लैंग्वेज में आपको बनाने हैं। ठीक, बाकी पीपीटीज में आपको जो है वो डिटेल में बताया ही गया है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या उसने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो मैंने स्टूडेंट आपको ये बोला था कि 1560 से लेकर नियर अबाउट 64 ईस्वी तक, ठीक, तो किसका राज रहा था? पेटीकोट शासन। कहने का मतलब जो अकबर के जो हरम की औरतें थी उनका शासन रहा था, अकबर पर उनका प्रभाव था। लेकिन फिर भी क्या किया था उसने, ऐसे बहुत सारे काम कर दिए थे जब तक वो पूर्णतः राजगद्दी पर नहीं बैठा था। समझ में आई बात? तो उसने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नोट करो, जो फर्स्ट पॉइंट है दास प्रथा का अंत। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया था अकबर ने। कहने का मतलब जो भी युद्ध होता था, युद्ध के बाद राजा क्या करते थे, जो भी राजा हारा है उसके जितने भी सैनिक हैं या कोई उसके लोग हैं उन्हें क्या बना लिया करते थे, अपना दास बना लिया करते थे। लेकिन अकबर ने इस पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। कब? 1562 ईस्वी में। पेपर में स्टूडेंट ये क्वेश्चन आता है दास प्रथा को किसने खत्म किया था, तो क्या आंसर आएगा? अकबर ने। कब खत्म किया था? 1562 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 1562 में ही अकबर को हरमदल से मुक्ति मिल गई थी। क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर में ये पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में ये पूछा गया था कि अकबर को हरमदल क्या था स्टूडेंट? जब उस पर औरतों का सबसे ज्यादा प्रभाव था, जहां पे जितनी भी औरतें हैं वो रहा करती थी, उसे क्या बोला जाता था? हरमदल। तो अकबर को जो हरमदल से मुक्ति मिली थी वो भी जो टाइम पीरियड था वो भी कौन सा था? 1562 ईस्वी का ही टाइम पीरियड था। 1562 ईस्वी में अकबर ने खुद को हरमदल से क्या कर लिया था? अलग कर लिया था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 1563 ईस्वी में ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा जो राजा था जिसने तीर्थ कर जो था वो खत्म कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर। क्या ये स्टूडेंट बता सकता है कोई? आप सबको ये पता है कि जो मुसलमान थे, जो मुसलमान राजा थे वो क्या करते थे, एक तो वो हिंदुओं पर टैक्स लगाते थे, एक तो जिजिया टैक्स तो था ही कि जो नॉन मुस्लिम है उन पर लगेगा ही लगेगा। सेकेंड, तीर्थ कर भी रखता था। अगर कोई हिंदू या कोई भी और व्यक्ति अपने तीर्थ स्थानों पर अगर माथा टेकने जाना चाहता है तो उसे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए जो अकबर था उसने 1563 ईस्वी में ये जो कर था इसे समाप्त कर दिया था। क्लियर? नोट कर लिया स्टूडेंट ये? नेक्स्ट पॉइंट लिखवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 1564 ईस्वी में क्या हुआ स्टूडेंट? बता सकते हैं कोई? मोस्ट फेमस
जजिया कर, इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक, किसने, अकबर ने। अब आपके लिए क्वेश्चन, ये मैंने आपको करवाया हुआ है कि स्टार्ट किसने किया था, बताओ। जजिया कर स्टार्ट किसने किया था और कब हुआ था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और खत्म किसने किया है, अकबर ने। कब खत्म किया है, 1564 ईस्वी में इसे खत्म कर दिया गया था। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फतेहपुर सीकरी के बारे में आप सबने सुना होगा। क्लियर। तो जो फतेहपुर सीकरी है 1571 ईस्वी में स्टूडेंट जो फतेहपुर सीकरी है उसकी क्या की गई, स्थापना की गई। और जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, क्या हुआ करती थी पहले, कैपिटल आगरा। आगरा से उसे कहां पे शिफ्ट कर दिया गया, उसे शिफ्ट कर दिया गया फतेहपुर सीकरी में। क्लियर है। आगरा से फतेहपुर सीकरी जो थी वो उसकी राजधानी उसने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कब, जब उसने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की क्या की, स्थापना की। क्लियर है। अब देखो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जो अकबर था स्टूडेंट, अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, जो मेजर रोल ये था कि वहां पे एक प्रथा थी, मनसबदारी। कोई बताएगा स्टूडेंट ये क्या है, मनसबदारी। ठीक, मनसबदारी प्रथा इसने स्टार्ट की थी 1577 ईस्वी में। और यही सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी प्रशासनिक व्यवस्था की। कोई बता सकता है स्टूडेंट ये क्या है। मनसबदारी का स्टूडेंट मतलब होता है रैंक। इसके अंडर जितने भी लोग थे, कहने का मतलब जो काम किया करते थे, उन सबको ये क्या प्रोवाइड करता था, रैंक प्रोवाइड किया करता था, ताकि जो बंदा है वो क्या करे, अच्छे से काम करे, उसके बाद क्या होगी, प्रमोशन होगी। तो वो जो एक तरीका था वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने स्टार्ट किया था। क्लियर, क्या बोलते हैं उसे, मनसबदारी प्रथा। कब स्टार्ट की थी, 1577 ईस्वी में। क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर में ये पूछा जाता है कि जो मनसबदारी प्रथा है वो किसने स्टार्ट की थी, तो क्या आंसर आएगा, अकबर। क्लियर, इसका मतलब होता है रैंक, ओहदे, कि किसका क्या ओहदा है, जैसे कि कोई अधिकारी है या फिर कोई युवराज है। ठीक, तो ऐसे अलग अलग जो रैंक थे वो प्रोवाइड किए गए थे जो इसके अधिकारी थे। क्लियर, लिख लिया स्टूडेंट ये। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 1582 ईस्वी में, ठीक 1580, एक चीज नोट करना स्टूडेंट, कई बुक्स में यहाँ पे 80 लिखा हुआ है या फिर लिखा हुआ है 82। क्लियर, तो कंफ्यूज मत होना। अगर ऑप्शन में आपका
80 है, 82 नहीं है तो आप इसे टिक करोगे, लेकिन अगर 80 नहीं है तो आप किसे टिक करोगे, 82 को टिक करोगे। इसीलिए मैंने 80 या 82 जो है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। क्लियर? तो क्या हुआ था इस टाइम पीरियड पे, अकबर ने एक धर्म चलाया था। ठीक, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था, वो जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछा जाता है। ठीक, तो कोई बता सकते हैं क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? बताओ कौन सा धर्म चलाया था? अकबर ने स्टार्ट किया था दीन ए इलाही। क्लियर? अकबर ने कौन सा धर्म जो था स्थापित किया था, दीन इलाही। ये क्या है, इस धर्म की स्थापना की थी। कब की थी? 80 या फिर 82 में। क्लियर? तो जो ये स्टूडेंट दीन इलाही धर्म था, ये एक तरीके से ये नहीं है कि कट्टर मुसलमान जो थे इसे फॉलो किया करते थे। इसका मतलब सिर्फ यही था कि क्या किया करता था कि लोग जो है वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करें, साथ ही में ही सब लोग मिलकर अगर कोई मुद्दा है, ठीक, उस पर चर्चा करें, उसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो बेसिकली वो इसने चलाया था। क्लियर है? यहाँ पे स्टूडेंट आप 80 ही कर लो, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, एनसीईआरटी में 80 ही दिया गया है, तो क्योंकि जो हमारे पास एग्जामिनर है वो सिर्फ किसकी बात सुनेगा, जो बुक में लिखा हुआ है। और बुक की एनसीईआरटी की में क्या लिखा हुआ है, 1582 लिखा हुआ है, जब दीन इलाही धर्म की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। क्लियर? आप 82 ही टिक करना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं स्टूडेंट। उससे पहले एक चीज और नोट करो, मैंने आपको बताया दीन इलाही धर्म। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है स्टूडेंट, जो दीन इलाही धर्म था उसका प्रधान पुरोहित कौन था, अकबर। ठीक, प्रधान पुरोहित कौन था, अकबर था। और ऐसा पहला और आखिरी हिंदू जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था। तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? बीरबल। क्लियर? क्या आंसर आएगा? बीरबल। सिर्फ बीरबल ही था जिसने दीन इलाही, बीरबल क्या था, हिंदू था। ठीक, तो ये पहला और आखिरी हिंदू राजा था जिसने क्या किया था, दीन इलाही धर्म को अपनाया था। और ये किस अकबर के राज दरबार में था, उनके 9 रत्नों में से एक था। क्लियर? यहां से क्वेश्चन स्टूडेंट एक और पूछा जाता है, यहां पे मैं आपको ऊपर लिखवा रही हूं। ठीक, बीरबल के बारे में। जो बीरबल था स्टूडेंट, एक चीज तो ये पूछी जाती है कि ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट ये पूछा जाता है कि बीरबल का बचपन का नाम क्या था। तो क्या आंसर आएगा, बता सकता है कोई? बीरबल का ओल्ड नेम क्या था, महेश दास। महेश दास। क्लियर? ये है उसका ओल्ड नेम। ये भी पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट कि बीरबल का जो असली नाम था वो क्या था, तो महेश दास। क्लियर है इतना? रब कर दो इसे। इसके 9 रत्नों में से अकबर के 9 रत्नों में से स्टूडेंट एक पर्सन और था, 2 पर्सन थे। आपने टोडरमल और
कौन से इनका नाम सुना होगा? ठीक, जो हरका बाई के वहां से थे, याद आया कुछ? तो उन्होंने इस धर्म को अपनाने से मना कर दिया था, तो केवल एक बीरबल ही था जिसने इस धर्म को अपनाया था। क्लियर हुआ इतना पॉइंट स्टूडेंट? नेक्स्ट लिखो 1583 में 1583 में एक संवत चलाया इसने। संवत मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, कैलेंडर। कौन सा? इलाही। इलाही संवत की शुरुआत की। क्लियर? इलाही संवत की क्या की? शुरुआत की। इससे पहले कौन सा यूज करते थे? जो मुस्लिम थे वो इससे पहले हिजरी संवत का जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। क्लियर? पहले ये यूज होता था, ठीक। और जब अकबर का टाइम पीरियड आया तो अकबर ने एक अलग से इलाही संवत जो है उसकी शुरुआत की। कब की? 1583 ईस्वी में। तो क्वेश्चन स्टूडेंट ये पूछा जाता है कि इलाही संवत की शुरुआत कब हुई? तो क्या आंसर आएगा? 1583। और किसने की? तो क्या आंसर आएगा? अकबर ने। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब कुछ फैक्ट्स हैं स्टूडेंट, पॉइंट डालो या पॉइंट्स टू रिमेंबर करके या समथिंग लाइक दैट, ठीक। तो पहला पॉइंट लिखो, जो अकबर था स्टूडेंट, पहले सुन लो, ठीक, फिर लिखवाती हूँ आपको। जो अकबर था वो सभी धर्मों को इक्वली रिस्पेक्ट देता था, ठीक। भले ही वो मुसलमान था लेकिन आपको पता है कि उनकी जो शादी है वो किसके साथ भी हुई थी? हरका बाई, जिसे आप जोधा बाई के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ उनकी मैरिज हुई थी। तो वो हर एक धर्मों को इक्वली रिस्पेक्ट देता था, इसलिए उसने एक तो तीर्थ कर हटाया, जिजिया हटाया। क्लियर? प्लस साथ ही में ही सिर्फ एक ये ऐसा पर्सन था मुस्लिम में से जो तिलक लगाता था। एक और मुस्लिम था जो आपके पास हिंदुओं के सभी जो धर्म हैं, ठीक, जितने भी धर्म हैं मुस्लिम के अलावा उन सबको इक्वल रिस्पेक्ट देता था। दैट इज कौन? बता सकता है कोई? बताओ कौन है स्टूडेंट? दूसरा ऐसा पर्सन, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो जो हिंदुओं का हमारा त्योहार होता है होली, उसमें भी पार्टिसिपेट करता था। क्लियर? तो तिलक लगाने वाला जो राजा था जिसे कोई आपत्ति नहीं थी तिलक लगाने से, अकबर तिलक भी लगाया करता था। क्लियर? तो कई बार ये डीपली भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है? अब पॉइंट्स जो रिमेंबर है आप उन्हें नोट करो। तो जो अकबर है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सभी धर्मों की इक्वली रिस्पेक्ट कर रहा था। तो अकबर के टाइम पीरियड में ही अकबर ने एक जैन धर्म के जैनाचार्य, ठीक, मतलब के जैन धर्म के कौन जैनाचार्य थे, हरि विजय सूरी को क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर में पूछा गया था कि अकबर ने कौन से धर्म के गुरु को उपाधि दी थी जगत गुरु की। तो क्या आंसर आएगा आपके पास? जैन धर्म के। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था हरि विजय सूरी। क्लियर?
ये कौन थे? जैन धर्म के जैनाचार्य थे। कौन? हरिविजय सूरी, जिन्हें क्या दिया गया था? जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। रब कर रही हूं मैं स्टूडेंट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लिखो, जो अकबर का राज दरबार था स्टूडेंट, मैंने उसमें बताया कि कितने थे? 9 रत्न थे। तो 9 रत्नों में से कौन कौन से थे, अब वो जो है आप नोट करना, ठीक। सबसे पहले बीरबल के बारे में तो आपको बता ही दिया, ठीक। बीरबल जो थे वो भी किसके राज दरबार में थे? अकबर के नाम दरबार में थे, जिनका पुराना नाम क्या था? महेश दास। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उसके बाद टोडरमल। टोडरमल कोई बता सकता है स्टूडेंट ये कौन थे? ये थे वित्त मंत्री, कह सकते हो आप। ये क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर में पूछा गया था। ये बात किसकी हो रही है? अकबर के राज दरबार में जो नवरत्न थे उनकी बात हो रही है, ठीक। बीरबल, टोडरमल। टोडरमल जो थे वो कौन थे? वित्त मंत्री थे। अब इनके बारे में यहाँ पे स्टूडेंट नोट बना के लिखो कि इन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया था, दैट इज दहसला सिस्टम, ठीक। 1580 ईस्वी में 1580 में क्या बोला जाता है? ए दहसला, ये जो है एक सिस्टम स्टार्ट किया गया था। या तो इसे क्या बोलते हैं? आईने दहसला, या फिर बोला जाता है दहसला व्यवस्था। तो ये किसने स्टार्ट की थी? ये स्टार्ट की थी टोडरमल ने। अब ये क्या है स्टूडेंट? ये एक तरीके की एवरेज थी। एवरेज मतलब क्या होता है? औसत किसी भी लैंड का, ठीक। मान लो कोई अब उपजाऊ लैंड है किसान की, ठीक। एक खेत है, एग्जाम्पल ले लो, एक कोई खेत है, उसका एवरेज 10 इयर्स में, मतलब कि 10 साल में वो कितनी उपज देगा, कितनी उसके जो आपके पास जो भी फसल है वो कितनी होगी, तो उसका 10 साल का क्या निकाल लिया जाता था? एवरेज निकाल लिया जाता था। तो वो क्या करना होता था? उस किसान को टैक्स पे करना होता था, ठीक। कितने साल का वो टोटल निकालते थे? 10 साल का, ठीक। तो एवरेज कितने साल की? 10 साल की। ये पूछा गया था पेपर स्टूडेंट पेपर में कि जो दहसला बंदोबस्त है वो कितने साल के लिए, मतलब जो एवरेज है वो कितने साल की होती थी? तो आंसर क्या आएगा आपका? 10 इयर्स, ठीक। तो ये पता होना चाहिए आपको। आईने दहसला सिस्टम, ये क्या था? एक कर था, टैक्स था, या आप लगान बोलते हो, ठीक। ये लिख लिया स्टूडेंट? नेक्स्ट लिखो, तानसेन। सुना होगा नाम स्टूडेंट आपने, कौन थे ये? अकबर के राज दरबार में, बताओ कौन बताएगा? तानसेन कौन थे? गायक थे। यस, ये क्या थे? गायक थे। क्लासिकल, बहुत ही अच्छा जो थे ये गाया करते थे। इनके बारे में एक चीज और नोट करो,
कि उनका जो ओल्ड नेम था तानसेन का वो क्या था। इनका जो ओल्ड नेम था दैट इज रामतनु पांडे। क्या नेम था? रामतनु पांडे। क्लियर? ओल्ड नेम क्या था? रामतनु पांडे। और अकबर ने इन्हें एक उपाधि भी दी थी। वो पेपर में पूछ ली जाती है कि अकबर ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी, तानसेन को कौन सी उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। दैट इज कंठाभरण। कंठाभरण वाणी विलास की। ठीक, कंठाभरण वाणी विलास। ये उपाधि अकबर ने किसको दी थी? ठीक, अकबर ने तानसेन को ये उपाधि दी थी, कंठाभरण वाणी विलास। क्लियर? रामतनु पांडे नाम था उनका ओल्ड। लिख लिया स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मान सिंह। हाँ जी, कोई बता सकते हैं ये कौन था? ये था राजा भारमल का पोता। राजा भारमल का कौन था? ये पोता था। और राजा भगवान दास का पुत्र था। समझ में आया कुछ? राजा भारमल का बेटा कौन हुआ? भगवान दास। भगवान दास का बेटा कौन हुआ? मान सिंह। ये कौन थे, कोई बताएगा? यस, ये जो थे ये जोधा बाई के रिश्तेदार थे। ये जोधा भाई का कौन था? भतीजा था। क्लियर हुआ? तो ये भी क्या था? नवरत्नों में से एक था अकबर के। क्लियर है स्टूडेंट? और ये कौन थे? सेनापति थे उनके। कौन सी उपाधि दी गई थी इन्हें? सेनापति की। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, यहाँ पे स्टूडेंट एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ मैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक बार क्या हुआ था, जो मेवाड़ के राजा थे, आपको मैंने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताया था, याद करो। हल्दी घाटी का युद्ध जो था मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक, वो भी एक राजपूत किंग थे। और जो मान सिंह है वो भी क्या था? राजा भारमल का पोता था। वो भी क्या थे? एक राजपूत किंग थे। तो एक बार क्या हुआ, एक पार्टी रखी गई। ठीक, तो पार्टी ने बुलाया तो इसके परिवार को भी जाएगा, राइट? तो मान सिंह तो पहुंच गया। वहां पे क्या हुआ, अब मान सिंह आपको पता है कि किसके राज दरबार में था? अकबर के राज दरबार में। तो जब ये पार्टी के लिए गया, वहां पे लोगों ने इसका क्या उड़ाया? मजाक उड़ाया कि बेटा तुम तो आ गए, तुम्हारे फूफा जी नहीं आए। कहने का फूफा कौन हुए? अकबर। क्लियर? तो वहां पे इसका मजाक उड़ाया कि तुम आ गए, अपने फूफा को साथ में नहीं लाए। तो क्या हुआ, इसे आया बहुत गुस्सा। इसने जाके पहले तो उन बंदों के बोला, कोई बात नहीं बेटा, अब मेरे फूफा जी ही आएंगे। तो क्या हुआ, जो हल्दी घाटी का बेसिकली युद्ध हुआ था मेवाड़ का,
मैंने आपको बताया उसमें जो सेनापति थे वो कौन थे, मान सिंह ही उसमें सेनापति थे। क्लियर है? तो मान सिंह ने क्या किया था, उस वजह से जो है यहाँ पे युद्ध हुआ था। क्लियर हो गया? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जिस युद्ध में सेनापति कौन थे, मान सिंह। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनके नवरत्नों में से स्टूडेंट अबुल फजल। आपको सारे के सारे स्टूडेंट मैं नहीं करवाऊंगी, ठीक, जो पेपर में इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिखवा दूं। अबुल फजल जो थे इनके बारे में आप 2 पॉइंट्स नोट करो। ठीक, एक तो उनके नवरत्नों में से एक थे, मैं उनके नवरत्न ही लिखवा रही हूँ आपको। सबसे पहले आप इसमें ये नोट करो कि इन्होंने क्या लिखा था, अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा, ठीक, कितने वॉल्यूम्स में, वॉल्यूम क्या होता है, पार्ट्स, तो कितने वॉल्यूम्स में, 3 वॉल्यूम्स में इसने अकबरनामा जो है वो लिखा था। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये था, प्रधान पुरोहित तो मैंने आपको बताया कि दीनेलाही धर्म का कौन था, अकबर था। उसके बाद जो अबुल फजल था वो मुख्य पुरोहित था। मुख्य पुरोहित किसे माना जाता है, दीनेलाही धर्म का, तो वो किसे माना गया, अबुल फजल को माना गया। ठीक, तो क्वेश्चन आपके पास पेपर में ये पूछा जाता है कि दीनेलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन है, तो क्या आंसर आएगा, अबुल फजल। अकबरनामा की जो रचना है वो किसने की, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, अबुल फजल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? एक इसमें एक और पॉइंट लिखो, पंचतंत्र जो बुक है आपको पता ही होगा, ठीक, तो जो पंचतंत्र की स्टूडेंट बुक थी उसको ट्रांसलेट किया गया कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में, क्योंकि अकबर के टाइम पीरियड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, फारसी। तो पंचतंत्र को फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया, ठीक, कौन से नाम से ट्रांसलेट किया गया, तो बुक का नाम लिखो, पंचतंत्र का कौन सी भाषा में ट्रांसलेट हुआ, तो बुक का नाम क्या हो गया, अनवरे शादत। अनवर ए शादत। क्लियर है? लिख लिया स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपको याद है स्टूडेंट, मैंने आपको अब्दुल रहीम के बारे में बताया था, कौन थे ये, कौन सी उपाधि दी गई थी, खान ए खाना की उपाधि, कौन थे ये, बैरम शाह और सलमा बेगम के पुत्र थे, जिसे किसने अडॉप्ट किया था, अकबर ने अडॉप्ट किया था। क्लियर है? सलमा बेगम से शादी करने के बाद। तो जो अब्दुल रहीम थे वो भी उनके नवरत्नों में से एक थे, और इनके बारे में मैं आपको एक पॉइंट पहले ही लिखवा चुकी हूँ कि इन्होंने किसकी रचना की थी, बाबरनामा की। ठीक, बाबरनामा को इसने ट्रांसलेट किया था, सॉरी, बाबरनामा तो जो बुक थी वो किसने लिखी थी, वो तो आत्मकथा लिखी गई थी। ठीक, इन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था, कौन सी भाषा में स्टूडेंट, यस, फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था। क्लियर? ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी लिखवा ही चुकी हूं।
और अकबर के राज दरबार के जो राज कवि थे वो कौन थे? फैजी। ये भी उनके नवरत्नों में से एक थे और ये राज कवि थे अकबर के राज दरबार के। क्लियर? बुक का या यहाँ पे मैंने आपको पहले भी वैसे नाम तो लिखवाया हुआ है, तुजुक ए बाबरी। क्या था ये? फारसी अनुवाद था ये। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, उसको चेंज करके तुजुक ए बाबरी में जो था वो कन्वर्ट किया गया था फारसी भाषा में। क्लियर? अब जो है ये तो हो गए उनके नवरत्न। अकबर ने कौन कौन सी जगह जो थी वो बनवाई थी, तो वो आप याद रखना। दिल्ली का जो हुमायूं मकबरा है, ठीक, दिल्ली का जो हुमायूं का मकबरा है वो किसने बनाया था? अकबर ने। दूसरा, बुलंद दरवाजा, जब उसने गुजरात पे विजय हासिल की थी, याद आया? थर्ड, और इसने कौन सी चीज बनाई थी? आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला। क्लियर? और क्लियर है स्टूडेंट? यहां पे पॉइंट और लिखो, चार बाग जो बनाने की परंपरा थी वो भी किससे स्टार्ट की थी? आपको याद है बाबर को गार्डनिंग का बहुत शौक था, मैंने आपको बताया था। तो बागों जो बनाने का उसने किसमें लिखा हुआ था? वो चाहता था कि ऐसा बनाया जाए, तो उसने बाबरनामा में ये लिखा हुआ था। तो जब अकबर को पता चला तो उसने क्या बनवाया? चार बाग जो है बनाने की परंपरा भी किसने स्टार्ट की थी? अकबर ने स्टार्ट की थी। क्लियर है स्टूडेंट? और अकबर के काल को ये भी याद रखना कि अकबर के काल को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, मतलब के गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? अकबर के टाइम पीरियड को कहा जाता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट इतना? नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो अकबर ने गोल्ड कॉइन्स चलाए थे, कहने का मतलब जो स्वर्ण के सिक्के चलाए थे, गोल्ड कॉइन्स को क्या कहा जाता था? तो उन्हें इलाही कहा जाता था। क्या कहा जाता था स्टूडेंट? इलाही। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए किसने कौन से सिक्के चलाए थे, ये पेपर में पूछा जाता है। तो अकबर के द्वारा जो गोल्ड कॉइन्स चलाए गए थे उन्हें क्या कहा जाता था? इलाही कहा जाता था। जो किसके इक्वल होता था? एक इलाही का जो कॉइन था वो 10 रुपया के इक्वल होता था। तो रुपया मैंने आपको पहले ही कराया था, क्या था रुपया? चांदी का सिक्का था हुमायूं के टाइम पीरियड में, याद करो। ठीक, उसके बाद जो तांबे का एक सिक्का था जो मैंने आपको करवाया था, जो कॉपर कॉइन था, याद करो, जो तांबे का सिक्का था कॉपर कॉइन, उसे क्या कहा जाता था स्टूडेंट? दाम कहा जाता था। लेकिन जो दाम की वैल्यू थी स्टूडेंट वो क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी अकबर के टाइम पीरियड में। तो जो 1 रुपया था वो किसके इक्वल हो गया था? 40 दाम के इक्वल हो गया था।
क्या थी, इंक्रीज हो गई थी। तो 1 रुपया किसके बराबर हो गया था, 40 दाम के इक्वल हो गया था। ठीक, और मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, बताना जरा। फारसी। ऑफिशियल लैंग्वेज, मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, फारसी थी। क्लियर है स्टूडेंट। अभी जो है स्टूडेंट अकबर की डेथ नहीं हुई है, ठीक, मैंने आपको अभी अकबर की डेथ के बारे में नहीं करवाया। अब सुनो अगली स्टोरी, इसके साथ ही है इसके बेटे की भी स्टोरी जुड़ जाती है, बाद में जो है वो अकबर की डेथ होगी। ठीक है, यहाँ तक वैसे तो जो है आपका अकबर के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अकबर का आगे बेटा कौन बना था, जहांगीर, ठीक, जो राजगद्दी पर बैठा। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या हुआ था, अकबर के एक समकालीन थे, समकालीन का मतलब होता है कंटेम्पररी। अकबर के टाइम पीरियड में ही एक और ऐसे महान व्यक्ति थे जिनकी सब जगह जो थी प्रसिद्धि थी, काफी विख्यात थे। तो उनका नाम था सूफी संत सलीम चिश्ती। अकबर के जो समकालीन थे, समकालीन कौन थे, सूफी संत सलीम चिश्ती। ठीक, कहा जाता है कि इनके ही आशीर्वाद के बाद अकबर को एक पुत्र हुआ। ठीक, अकबर को जो है पुत्र हुआ, उसके इसीलिए इन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने पुत्र का जो है नाम रखा, दैट इज सलीम। क्लियर हुआ इतना। क्या बोला मैंने, अकबर के समकालीन थे सूफी संत सलीम चिश्ती। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि सूफी संत सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, अकबर के। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र हुआ, पुत्र का क्या नाम रखा, इनके नाम से ही, सलीम। क्लियर। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम सलीम की। अकबर का बेटा हुआ कौन, सलीम। तो ये जो था स्टूडेंट वो बहुत ही शराबी था। ठीक, हद से ज्यादा दिन रात जो है वो शराब में क्या था, डूबा रहता था। फिर अकबर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अकबर कहता तुम शराब छोड़ दो भाई, ये तो शराब छोड़ने के नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद अनारकली वाला सीन हो गया। अनारकली वाला आपको पता ही है, इनकी जो लव स्टोरी थी। अब क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, अनारकली को मार दिया गया। उस गम में ये क्या बन गया, और शराबी पीता, और शराबी बन गया, शराब पीता गया। तो क्या हुआ, इस तरीके से अकबर को ये बात अच्छी नहीं लगी। अकबर ने इसे बुलाया, 2-4 थप्पड़ भी मार दिए होंगे, तू मेरी बात नहीं सुनता ये वो। तो अकबर ने क्या किया, इसे बुलाया कि भाई तुम या तो शराब पीना छोड़ दो या फिर क्या छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो। लेकिन इसने क्या किया, माना नहीं। सलीम का एक बेटा था, ठीक, सलीम का एक बेटा था। बेटे का जो नाम था वो था खुसरो। ठीक, तो क्या किया, अकबर ने बोला तुम गद्दी से हट जाओ और खुसरो को क्या कर दो, राजगद्दी पर बिठा दो। लेकिन इसे ये बात जो है ये पता नहीं चली। ठीक, तो खुसरो के क्या किया, वो क्या करता था, युद्ध लड़ने के लिए सेना जो है वो लेके आ गया। ठीक, सलीम का बेटा कौन, खुसरो। जब अकबर ने बोला कि अब तुम इसे जो है राजगद्दी पर बिठा दो,
तो इसने नहीं माना। तो खुसरो को ये बात पता चली कि हाँ भी दादू तो मेरी साइड ले रहे हैं, तो मेरे को कुछ करना चाहिए क्या राजगद्दी पर बैठने के लिए। तो क्या करता है जो खुसरो है वो 1606 ईस्वी में, ठीक, क्या कर देता है, इसके खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर देता है कि मैं आपके क्या हूं, खिलाफ हो गई, ठीक। और उसी विद्रोह में खुसरो की सहायता किसने की थी, ठीक, जहांगीर के विरुद्ध जो खुसरो की सहायता करने वाले व्यक्ति थे, कोई बार मुझे उनका नाम बताया था स्टूडेंट, फिफ्थ गुरु अर्जन देव जी। सिखों के जो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने खुसरो की सहायता जो है वो की थी, ठीक। तो जब सलीम को ये पता चला तो क्या किया उसने, इन्हें फांसी की सजा सुना दी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिखों के पांचवें गुरु की जो हत्या है तो वो किसने करवाई थी, क्या आंसर आएगा, जहांगीर। क्योंकि सलीम जो है जब दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा तो उसका क्या नाम से बैठा, तो दिल्ली की राजगद्दी पर जहांगीर की नाम से राजगद्दी पर बैठा, ठीक। 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर जहांगीर के नाम से बैठा। नाम क्या था पहले उसका, सलीम। जब राजगद्दी पर बैठा क्या नाम हो गया उसका, जहांगीर। क्लियर है। जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से वो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और क्या कर दिया इसने, अपना जो जुल्म करने हैं वो स्टार्ट कर दिए। एक तो ये शराबी था, ऊपर से टेंशन में कि हाँ मेरा ब्रेकअप हो गया, अब जब ये राजगद्दी पर बैठा, मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया था, सिखों के पांचवें गुरु को इन्होंने फांसी दिलवा दी थी। क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी मैरिज की। खुसरो को तो इसने मरवा ही दिया था। अब कहा जाता है जब ये बात अकबर को पता चली, ठीक, कि हाँ भाई मेरा जो पोता है उसको उसके साथ इसने ऐसा किया, मेरा बेटा ऐसा हो गया। तो पहले क्या हुआ था, बीरबल मर गया था, उसका जो सेनापति था उसे वो भी मर गया था। तो उसके गम में ऊपर से ये जो पिता पुत्र के जो भी चल रहा था बीच में, उसके गम से क्या हो गया, जो अकबर है उसे क्या लग गए थे, 10 लग गए थे। 10 लगने के कारण कोई भी इसकी जो बीमारी था वो नहीं पहचान पाया था कि क्या अंदर ही अंदर गम खा रहा था। तो क्या हो गया था, अकबर की मृत्यु हो गई थी। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ से अकबर की मृत्यु तो हो गई। जहांगीर भी है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। अब जहांगीर की एक वाइफ थी, नाम आपने सुना होगा, नूरजहां के बारे में बताओ। ईरान के निवासी थे ग्यास बेग, ठीक। इनकी पुत्री थी कौन, मेहर उन निसा, ठीक, मेहर उन निसा, या इसको आप ऐसे लिख लो, इनकी जो पुत्री का नाम था मेहर उन निसा।
जिन्होंने हुमायूं का जो मकबरा था उसके आर्किटेक्ट भी यही थे। ठीक, इनकी पुत्री थी जिसकी शादी हुई तो अली कुली बेग से थी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेहरुन्निसा की जो शादी है वो पहले किसी और के साथ हुई थी, उसके बाद जब उसकी जो है डेथ हो गई, उसके बाद ये क्या हो गई, विधवा हो गई। लेकिन एक उत्सव था, मैंने आपको बताया था ना, जो एक उत्सव होते थे इनके टाइम पीरियड में, तो एक उत्सव था। उत्सव में क्या हुआ, जहांगीर की नवरोज जो उत्सव था, याद आया, जो बलबन ने स्टार्ट किया था फारसी रीति रिवाज से। तो जो नवरोज उत्सव था, तो जहांगीर की नजर उस दिन किसके ऊपर पड़ी, मेहर-उन-निसा के ऊपर पड़ी, जो कि क्या थी, एक विधवा थी। ठीक, अकबर की जो विधवा थी सलमा बेगम, उनकी ये क्या किया करते थे, ये उनकी क्या बन गई थी, दासी बन चुकी थी। और इनके ऊपर क्या पड़ी, जहांगीर की नजर पड़ी। नजर पड़ने के बाद ये इतनी खूबसूरत थी कि जहांगीर को क्या क्या था, इसे पहली ही नजर में प्यार हो गया था और क्या कर ली, इससे शादी कर ली। और इसे कौन सी उपाधि दी, इसके साथ क्या किया, जहांगीर ने मैरिज कर ली। मैरिज करने के बाद इसे एक उपाधि दी गई, कौन सी, नूरजहां की। ठीक, नूरजहां, तो नूरजहां की उपाधि किसे दी गई, मेहर-उन-निसा को। क्लियर आपको इतनी स्टोरी स्टूडेंट? यहाँ पे स्टूडेंट एक दो पॉइंट्स जो हैं वो आप नोट करना। ठीक, नूरजहां की मम्मी थी एक, ठीक, पिता है तो मम्मी भी होगी। यहाँ पे नोट करो, नूरजहां की माँ जो थी, माता, ठीक, माता का क्या नाम था, माता का नाम लिखो अस्मत बेगम। ये आपको इसलिए करवा रही हूं क्योंकि इन्होंने कुछ आविष्कार किया था। नूरजहां की जो माता थी अस्मत बेगम, उन्होंने इत्र बनाने की जो कला थी उसे क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो आंसर कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट ये बार पूछा जाता है कि जो इत्र बनाने की जो कला है वो किसने स्टार्ट की थी, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, अस्मत बेगम। क्लियर, इन्होंने ये आविष्कार किया था। लिख लिया स्टूडेंट? ये नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अकबर की आत्मकथा, सॉरी जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्टार्ट की थी। हम जहांगीर के बारे में स्टूडेंट अब पढ़ रहे हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्टार्ट की थी। आत्मकथा का नेम लिखो, तुजुक-ए जहांगीरी। ठीक, तुजुक-ए जहांगीरी। जहांगीर है स्टूडेंट, उसने अपनी आत्मकथा जो थी वो स्टार्ट तो की थी लेकिन इसे कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो इसको कंप्लीट जो है वो मोतीबिंद खां ने किया था। स्टार्ट तो उसी ने की थी, जहांगीर ने स्टार्ट की थी
जहांगीर ने, लेकिन इसे कंप्लीट किया किसने किया था? मोतीबिंद ने, मोतीबिंद खां ने इसे जो है वो कंप्लीट किया था। तो ज़ुके जहांगीरी आत्मकथा है ये किसकी? जहांगीर की। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जो जहांगीर था स्टूडेंट, जहांगीर के टाइम पीरियड को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। वो क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो जहांगीर था स्टूडेंट वो बहुत ही अच्छा पेंटर था, उसे पेंटिंग जो थी वो बहुत ही ज्यादा पसंद थी। इवन के इसने अपनी आत्मकथा में ये भी कहा गया था कि कोई भी चित्र हो, चाहे वो एक मृत व्यक्ति का हो, चाहे वो डेथ पर्सन का हो, चाहे वो लिविंग पर्सन का हो, उसकी आंख किसी और की हो, नाक किसी और ने बनाई हो, जो बाकी का हिस्सा है पूरी जो उसका तस्वीर है वो किसी और ने बनाई हो, तो जहांगीर कहा करता था कि मैं उस पेंटिंग को एक नजर देखते ही मैं ये बता सकता हूँ कि इसकी आंख किसने बनाई है, नाक किसने बनाई है, पूरी जो तस्वीर है वो किसने बनाई है। तो जहांगीर पेंटिंग का बहुत ही अच्छा ज्ञाता था। तो उसके जो काल को क्या कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्ण काल जो है कहा गया था जहांगीर के टाइम पीरियड को। क्लियर है स्टूडेंट? और एक बात स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, जो अशोक का कौशंबी स्तंभ था, ठीक, अशोक ने स्तंभ बनवाए थे स्टूडेंट, याद करो। अशोक का जो कौशंबी में स्तंभ था, जो उसने जो स्तंभ बनवाया था, जो पिलर बनवाया था, ठीक, जो कौशंबी में जो स्तंभ बनवाया था उसमें जहांगीर का उल्लेख है। तो ये पूछा जाता है अशोक के कौन से स्तंभ में जहांगीर का उल्लेख मिलता है, तो क्या आंसर आएगा? अशोक के कौशंबी स्तंभ में जहांगीर का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पूछा गया था पेपर में कि अशोक के कौन से स्तंभ में जहांगीर का उल्लेख मिलता है, तो क्या आंसर आएगा? कौशंबी का जो स्तंभ उसने बनवाया था वहां पे। और इसके शासनकाल में स्टूडेंट, ये टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है स्टूडेंट, मेरे को बताओगे कोई? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जो है वो किसका टाइम पीरियड रहा था स्टूडेंट? जहांगीर का टाइम पीरियड रहा था। और आपको ये पता है कि नियर अबाउट 1600 ईस्वी के बाद ही जो क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में आई थी। तो वो किसके टाइम पीरियड पे आई थी? जहांगीर के टाइम पीरियड पे आई थी, ठीक। इससे पहले कौन थे? अकबर। तो जो रानी एलिजाबेथ थी वो किसकी समकालीन थी? ये क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर में पूछा गया था। जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो किसके समकालीन थी? क्या आंसर आएगा? आंसर था अकबर के समकालीन थे। क्लियर? तो क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया था, अपने कुछ राजदूत भेजे थे कि हम क्या करना चाहते हैं, भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। उसने पत्र लिखा तो किसको था? अकबर को, लेकिन अकबर क्या हुआ था? मर चुका था। तो जो राजदूत थे वो किसको मिले थे? जहांगीर को मिले थे। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये बनता है स्टूडेंट कि जहांगीर के शासनकाल में कौन बताया था? आपको याद होगा कैप्टन हॉकिंस। कैसे आए थे ये? हेक्टर नाम का एक जहाज था, ये जहाज का नेम है स्टूडेंट, ठीक। हेक्टर जहाज से कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस जो था वो जहांगीर के टाइम पीरियड पे भारत में आए थे, ठीक। ये कौन था? प्रथम अंग्रेज था ये। उसके बाद
ये तो क्या थे, परमिशन लेने के लिए आए थे, लेकिन पहले परमिशन जहांगीर ने मना कर दिया था, तो फिर क्या थे, ये वापस चले गए थे। उसके बाद जो आए कैप्टन हॉकिंस के बाद जो भारत आए जहांगीर के टाइम पीरियड में, उनका नाम था सर थॉमस रॉय। ये रब कर दो स्टूडेंट। कैप्टन हॉकिंस को तो जहांगीर ने मना कर दिया था कि नहीं, हमें नहीं करना, आपको कोई जगह नहीं देनी, क्योंकि उस टाइम क्या था, पुर्तगालियों का बहुत बड़ा शासन चल रहा था। क्लियर? तो उस टाइम पे स्टूडेंट पुर्तगालियों का बहुत बड़ा जो है वो शासन चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, जो कैप्टन अपने कैप्टन हॉकिंस के बारे में लिखा, सॉरी, कैप्टन हॉकिंस के बाद जो जहांगीर के टाइम पीरियड में आए, उनका नाम लिखो सर थॉमस रॉय। कौन थे? सर थॉमस स्टूडेंट, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पे आप एक बार ऑरल ही जो है वो नोट कर लो, या तो ठीक। स्टूडेंट आप ऑलरेडी जो है वो नोट कर लो। सर थॉमस रॉ जो उनके टाइम पीरियड में आए थे। सेकंड नाम लिखो विलियम फिंच एंड एडवर्ड टेरी, जो थे यूरोपियन थे यात्री, वो किसके टाइम पीरियड पे आए थे? जहांगीर के टाइम पीरियड में आए थे। सर थॉमस रॉ, ठीक, फर्स्ट। उसके बाद सेकंड लिखो विलियम फिंच, विलियम फिंच, और थर्ड लिखो एडवर्ड टेरी, एडवर्ड टेरी। तो ये जो तीनों के तीनों थे स्टूडेंट, ये कौन थे? ये थे यूरोपियंस, ठीक, यूरोपियन यात्री जहांगीर के टाइम पीरियड में आए थे। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो बाद में जहांगीर की जो हत्या थी वो करवा दी गई थी शाहजहां द्वारा, ठीक। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। तो आज हमने अकबर और जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो फिनिश किया है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम शाहजहां और मुगल पीरियड जितना भी है वो सारा का सारा फिनिश कर देंगे। तो प्लीज आप इस सबको रिवाइज करके आना, ओके। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।